नमस्कार। स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय। एक प्रश्न कुछ लोग इम्यूनी सिस्टम डेवलपमेंट एंड बूस्टिंग ऑफ इम्यूनी सिस्टम पे पूछे अबाउट स्पेशली स्ट्रेस। और दूसरा क्वेश्चन था कि इतना दिन विगत कोरोना काल पे आपका कोई वीडियो नहीं आया था, अभी क्यों आ रहा है, और अभी ये सब क्यों बोल रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोला। धन्यवाद, थैंक यू। आपका ये अपनापन है जिसके लिए यह सब प्रश्न आप पूछ रहे हैं। हालांकि आक्षेपात्मक प्रश्न है आपका, फिर भी मैं तनिक भी विचलित नहीं हूँ आपके ऐसे प्रश्नों पे। पहला मैं खुलासा करना चाहूँगा कि 7 वीडियो मैं इसके ऊपर बनाया था और सातों के साथ यूट्यूब वाले डिलीट कर दिए या मेरे चैनल पे रहा नहीं। हाँ, मैं स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे नहीं बनाया था, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी पे यूट्यूब चैनल जो मेरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चलता है उसमें बनाया था। टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी मीन्स दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हेल्थ। एक्चुअली टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, टेस्ट शब्द मैं उस चैनल का यहाँ व्याख्यान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी बेस्ड ऑन हेल्थ। लेकिन यहाँ जहाँ एक शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में विचार कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विचार कर रहे हैं, अन्नमय मनमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय कोष के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल वेलबींग ऑफ कंडीशन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड हेल्थ का बात कर रहे हैं, वो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी बेस्ड ऑन सोशल एंड फैमिली हेल्थ एक बहुत बड़ा माने है, उसको इसके साथ नहीं मिलाया जा सकता है। ऐसे कौन से ऊर्जाएं हैं जो ऊर्जा के कारण हम लोग ग्रसित होते हैं, सोशली हम लोग अनफिट हो जाते हैं, फैमिलिटिकली हम लोग अनफिट हो जाते हैं। हम कोई एक इकाई नहीं है, हम सब एक दूसरे के साथ ओतप्रोत जड़ित हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में। आप सोचिए 9 ग्रह हैं और एक ग्रह कहीं हट जाए तो पूरे गैलेक्सीज खत्म हो जाएगा। पूरे बैलेंस के साथ, कंट्रोलिंग बैलेंस के साथ हैं, और कभी एक तरफ पूरा शक्ति चला जाता है, कभी एक तरफ चला जाता है, बैलेंस नहीं हो पाता है। और जब बैलेंस रहता है, सब कोई ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण पे रहते हैं, तो विश्व ब्रह्मांड में कुछ अलग ड्रामा चलता है। और जब कहीं ऊर्जा डिसबैलेंस हो रहा है, कहीं एक तरफ भाग रहे हैं, तो सारा खेल उल्टा उल्टा होता है। और उस ड्रामेटिक जो बीम्स हैं, किरण हैं, उसमें हम लोगों का जीवन पे ऐसे ही शक, डाउट, बिना फालतू का टेंशन, मानसिक तनाव, झगड़ा, रोग, बीमार, और कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, और बहुत सारे चलते हैं। और वो उधर ग्रह ठीक हो जाते हैं, यहाँ सब ठीक हो जाते हैं। तो वो सोशल प्रॉब्लम है, वो पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, वो यह फिजिकल मेंटेनेंस के लिए नहीं है। हालांकि अलग नहीं है, मैं इसको पूरा मान लेता हूँ। रोग केवल रोग का ही कारण नहीं है, रोग को 2 भाग में विभक्त किया, आधिज अनाधिज करके। तो चलिए पहला प्रश्न पे आऊँ कि इम्यूनी पावर बूस्टिंग जो प्रश्न आप लोग किए थे, उसके ऊपर सारा खेल माइंड का है। जितना स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, उतना इम्यूनी बूस्ट आपका होगा ही। समस्याएं हैं, तनाव हैं, टेंशन हैं, डिप्रेशन हैं, अब तक आएगा। आप कितना रिलैक्स होते हैं। बारिश होगा, आपके हाथ में छतरी है या नहीं, आप बरसाती पहने हो या नहीं, बारिश तो होगा, नहीं रोक सकते। तनाव आएगा, दुख आएगा, टेंशन आएगा, पीड़ा आएगा, दुख आएगा, सब आएगा ही आएगा। आप लेस्ड हो या नहीं कवच में, और नहीं हो, भीगोगे तो सर्दी खांसी ठंडा जुकाम होगा, मरोगे, या फिर आपका बॉडी रजिस्ट कर लेगा तो जियोगे। गारंटी तो अगला सेकंड का नहीं है। अगला सेकंड क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। आलो धरती क्षणी क्षणी को आनो, अगला सेकंड
क्या हो रहा है ऐसे किसी को नहीं पता। कितना बड़ा भी एस्ट्रोलॉजर हो जाए उसे नहीं पता। हाँ, ये प्रेडिक्शन कर सकता है ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कोई। 90% लग जाते हैं, बाकी नहीं लगते। तो इसलिए जो भी सिचुएशन आ जाए उस सिचुएशन को अपने अंदर से कितना फेस कर सकते, सामना कर सकते, इम्पोर्टेंट बात है। और जितना लड़ेंगे उतना ही तो इम्यूनिटी पावर बिल्डअप होगा। अब सोचिए, मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, मैं लड़ूंगा तब ना सीखूंगा। तो अभी ये यूनिवर्सल फाइट है, हार जाएंगे, मर जाएंगे, लड़ेंगे, जीत जाएंगे, जिएंगे, खत्म नहीं। मैं नेचुरोपैथी योग पंचगव्य जानता हूँ तो मुझे रोग नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इतना सारा जानने के बाद, इतना सारा करने के बाद रोग हो रहा है, तो कहीं और भी कारण है रोग का। तो फिर उसे ढूंढना पड़ता है। मैं बताऊंगा अपने हिस्ट्री इसके ऊपर। मैं भी 3-3.5 साल पीड़ित रहा, और मेरे लाइफ का सबसे जो भयंकर कालखंड हुआ, शनि महादशा पे बुध अंतरदशा और केतु अंतरदशा। इतना फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस एंड लो एनर्जी प्रोफाइल पे रहा कि मत बोलिए। तो चलिए, इतना सारा बात यहाँ इस चैनल पे तो नहीं बोल सकता। वो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत अच्छा टॉपिक पे वीडियो है। उसमें सोशली बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं। धोखाधड़ी का, विवाह समस्या का, संतान के ऊपर, फैमिली डिस्टर्बेंस, भाई भाई में झगड़ा, कई सारे इस प्रकार के फैमिली इलनेस, सोशल इलनेस, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी और बहुत कुछ है, क्या कहा जाए। तो वो कैसे होता है, क्या प्लानिटरी पोजीशन होता है, कौन सा दशा अंतरदशा में होता है, ऐसे रोग के ऊपर है। षष्ठ स्थान से रोग रिपूर्ण को देखते हैं। सारे योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान सब कुछ करने के बावजूद आदमी रोगीग्रस्त होता है। क्यों होता है ऐसा रोग जो जीवन भर उसको पीड़ित करता है? क्यों होता है? लगने से चला गया है रोग रिपू घर पे, तो आदमी बना है रोगी, रोग भोगने के लिए। तो कोई नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान कितना कितना क्या क्या कर ले, उसे आप नहीं ठीक कर सकते। मैं हारा हूँ ऐसे कुछ रोगियों से, तब जाके मैं इतना कॉन्फिडेंस एंड विस्तार के साथ कह रहा हूँ। वर्ल्ड चैलेंज है, कोई ऐसा वर्ल्ड का टफ वैद्य, आयुर्वेद आचार्य, नेचुरोपैथी आचार्य, पंचगव्य के सेवक या आ जाए, उस रोगी को ठीक करके दिखा दें? नहीं हो सकते ऐसे रोग। जन्म हुए हैं, उनका लक्ष्य ऐसी, इसीलिए ईश्वर ने जन्म किया है कि उसको जन्म से मृत्यु तक रोगी रहना है। तो फिर उसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन ये नहीं है कि रोगी रहेंगे, उसका भी जब प्लानिटरी पोजीशन को लेके और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते हैं, तो बिना कोई थेरेपी, बिना कोई चिकित्सा, बिना कोई मेडिसिन वो ठीक हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। यहाँ हम लोग जीतते हैं। या फिर एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि इतना दिन से इतना दिन तक और रोग रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। मैं तो कईयों का ऐसा प्रेडिक्शन दिया हूँ। मैं खुद अपने घर पे भी, इवन मेरा बहन बोले देख ये ख़त्म होने वाली है, मैं बोला ना, चांस नहीं है। इतना तारीख, इतना शाम को, मेरा बहन उसके लिए साक्षी है। मैं मेरा बहन को बोला 22 तारीख शाम तक अगर ये बीमार इसका नहीं छूटे तो फिर मेरे को, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं छूटा। मेरा पिताजी बोला इतना से इतना तक के अंदर आपका ये नहीं ठीक हुआ तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, और हुआ। वो उस प्रकार के नक्षत्र पद और ग्रह पद से बता सकते हैं। तो ये बीमारी के बारे में बोल रहा था। तो ये इम्यूनिटी पावर भी कहीं इसी प्रकार माने रखता है बहुत ज़्यादा। अगर मार्केस का दशा चल रहा है, मार्केस 1, मार्केस 2, मार्केस 3 का दशा चल रहा है और एक साथ कहीं कॉन्साइड किए, फिर हो गया कमाल। तो वो भी आपको देख लेना है, समझ लेना और उसका रेमेडी कर लेना, तो नेचुरल इम्यूनिटी पावर बूस्टअप करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसे कोई मेलिफिक प्लैनेट, अशुभ ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा हो, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो फिर आप कौन से आप अपने इम्यूनिटी पावर बूस्ट करेंगे या और कुछ करेंगे? फिर तो ईश्वर का कृपा में रहना पड़ेगा। बचा लिया तो बचा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप बोले कि नई आंसर दे, वीडियो नहीं कर रहे थे हेल्थ के ऊपर। अभी इसलिए कर रहा हूँ कि ये उत्तरदायित्व है मेरा। आप सबके जो 5000 के पार करके 6000 के मैं पहुँचने वाला हूँ, इतने लोग जब मेरे ऊपर आशा रखे हैं, तो ये मेरा कर्तव्य दायित्व बनता है कि मैं आप सबके विश्वास और प्रेम का
जो रिटर्न रिटर्न तो कोई दे नहीं सकता प्रेम का और विश्वास का। तो चलिए आपको समझने के लिए कह रहा हूँ कि मैं दे सकूँ, मेरा कर्तव्य को निभा सकूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास मेडिसिन है और कोरोना ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला तो आपका हौसला अफजाई किया जाए, आपका भय से मुक्ति किया जाए, आपके अंदर वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन डाला जाए कि मैं स्वस्थवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना दिन से योग कर रहा हूँ, मैं इतना दिन से नेचुरोपैथी कर रहा हूँ, मैं इतना दिन से पंचगव्य कर रहा हूँ, इतने दिन से गोमूत्र पी रहा हूँ, मेरा शरीर शुद्ध है, मेरा शरीर पूरा स्वस्थवान है, सुंदर है, आकर्षक है, सम्मोहक है। इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट बार बार जब आप मन में देते हो तो आपका इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक बूस्ट अप करता है। करके देखो, 5 दिन करो, ज़्यादा मत नहीं कह रहा हूँ, और एक ही दिन पे करो, आपको लगेगा यस यार आई एम द बेस्ट। नहीं पढ़ सकते, शरीर पे ऐसे सिस्टम भगवान बना के रखा है। नेक्स्ट, अब तक क्यों नहीं बोल रहा था? देखिए, सबसे पहला ना, कोरोना को कोई ठीक से नहीं समझा था। चाइना एक्सपोर्ट है, चाइना से एक्सपोर्ट है, तो हमें तो, मैं तो आज के डेट में कहता हूँ कि कोई ओवरड होने का बात नहीं है। चाइना का खिलौना लो, चाहे मोबाइल लो, प्लेन लो, चाहे कोई और चीज़, चाइना मेरे भाई बहुत दिन सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए डोंट वरी। हाँ, इंडिया में आके इंडिया मेड हो गया है, इसीलिए डरता हूँ। ऐसा है ना, जब तक ये तो ठीक है, यूट्यूब वाले हटा दिए या गवर्नमेंट का प्रेशर से यूट्यूब में वीडियोस हट गया या क्या हुआ, इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और उस समय हम कईयों को ठीक कर दिए, ऐसे भी अपना मतलब गर्व अहंकार करना भी ठीक नहीं है। जो किए, मेरा कर्म मेरे ऊपर है। या बहुत लोगों को ठीक कर दे रहे हैं, ऐसा कहना भी बहुत सही नहीं होगा। माता रानी का कृपा है, ईश्वर का कृपा है। पहला इसलिए मैं थोड़ा सा चुप रहा कि साइलेंस रहने से मैं हर चीज़ को अच्छा से स्टडी कर पाया। देखिए, रोग हमारा शत्रु तो है, इस प्रकार के एपिडेमिकल डिजीज, और नेचुरोपैथी में कहा जाता है हर रोग तुम्हारा मित्र है, इससे कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और मेरा गुरुजी बोले थे, रोगी को भगवान समझना। तो मैं भगवान समझता हूँ, बहुत कुछ सिखाते हैं। और आज भी मेरा वो चेयर टेबल मेरे कार्यालय में, ऑफिस में है, 30-32 साल से, जहाँ बैठ के केवल रोगियों को सुनता हूँ और रोग ठीक हो जाते हैं। एक दृष्टि से रोगी ठीक हो जाते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं, सर खाली आपको फ़ोन पे सुना देते हैं, समाधान हो जाता है, हो। तो कुछ लोग हो सकता है चपलूसी के लिए बोले, तेल मारने के लिए बोले, लेकिन कोई एक दो बोलता तो अलग बात था। पहले जो बीमारी है, जो कोरोना है, जो शत्रु रूपक आज खड़ा है, उसको बहुत अच्छा से समझना कि क्या है, इंटेंशन क्या है उसका, इंटेंसिटी क्या है उसका, चाहता क्या है वो बीमारी। उस बीमारी के साथ भी तो न्याय करना होगा। हो सकता है हमारे अच्छा के लिए आया हो सकता है सच में कुछ कल्याण होने वाला हो सकता है हमारे फेवर पे हो, है इसका एक साइड अगर आप देखेंगे तो है। तो उससे बढ़िया से स्टडी किया जाए, फिर इसके ऊपर जो भी रामबाण औषधि या दवा या अस्त्र है प्रयोग किया जाए। जब तक मैं मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ, लड़ाई, युद्ध करना, मार्शल आर्ट करना मेरा एक पार्ट ऑफ माय लाइफ है, और ज़िंदगी का बहुत समय तक भी लड़ा। अभी कुछ साल से फाइट छोड़ा हूँ। तो जब तक, मेरा गुरुजी बताते थे कि जब तक बहुत अच्छा से शत्रु को नहीं अध्ययन करते हो, रोग को नहीं अध्ययन करते हो, तब तक उसके अगेंस्ट में आप लड़ाई नहीं कर सकते, फेलियर हो गई। और सोचिए, मैं बार बार मुंह में कह रहा हूँ कि आई हैव 32 ईयर एक्सपीरियंस, 32 साल का अनुभवी हूँ, और मैं कुछ कहूँगा तो उसका दायित्व तो मेरे ऊपर है, नहीं तो मेरे शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। फिर आप क्यों विश्वास करोगे मुझे?
तो मुझे तो बहुत अच्छा से स्टडी करना पड़ता है। तो मैं अपने इस प्रकार के रोग रिपु ऋण, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, शत्रु, रोग और ऋण, चैलेंज, वो 6th हाउस से ही आता है, दूसरा कहीं से नहीं आता है। बाकी 8 एंड 12 एंड 3 इसको सपोर्ट करते हैं, अलग बात है। सोचिए, आप रोग को सही स्टडी नहीं किए और ट्रीटमेंट किए, डेंजर है। शत्रु को सही स्टडी नहीं किए, ट्रीटमेंट किए, डेंजर है। ऋण को भी सही स्टडी नहीं किए, ले गए, फंस गए। चैलेंज को भी गलत स्वीकार किए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लड़े, फंस गए। तो कोरोना को बहुत अच्छा से, बहुत सारे आर्टिकल्स, क्योंकि नया था हम सब के लिए, और कोई एस्ट्रोलॉजर्स भी बोले कोई राहु का देन है, कोई बोला केतु और गुरु का देन है, कोई बोला गंडमूल नक्षत्र के लिए है, कोई बोला आद्रा के लिए है। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी अभी तक कोई सही प्रोडिक्शन 100% कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडिक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा इसलिए क्योंकि राहु इज ए अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट, कोई सही प्रोडिक्शन नहीं दे सकता। कब चेंज होगा उसका कोई गारंटी नहीं। जहाँ से ये निकला, ये बीमारी जिस आभामंडलीय ऊर्जा से या खगोल के तत्व से निकला, बोल के एस्ट्रोलॉजी उसे इतना जोर से कह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले साइलेंस हो जाओ। फिर मार्शल आर्ट में भी मेरे को याद है, एक बार ऐसे ही इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, साउथ एशिया टूर्नामेंट था तालकोटरा में। तो कुछ आए थे नेपाली, चाइनीज़ और बांग्लादेशीज और बाकी सारे आसपास के कंट्रीज वाले। तो वो उनका पॉलिसी क्या रहता है ना, पहले डराओ। तो हमारे यहाँ उड़ीसा से जो गए थे, वो देख के उनका नौटंकी, कोई उल्टा जंप करे, कोई सीधा जंप करे, कोई ऐसा किक करके ऐसा मार दे, ऐसा क्लिक करके। मेरा गुरुजी आके ये गेट आउट, यहाँ से भागो। अरे लड़ाई शुरू नहीं हुआ, अभी से टेंशन और दुखी, ऐसा जानते हो, ऐसा जानते हो। बोले ये बाहर नौटंकी करने वाले बहुत हैं, जब रिंग पे उतरेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, गार्ड पहनेंगे ना, तो अच्छों का पीछे से पानी निकलता है, वो सारा नौटंकी वहाँ भूल जाते हैं। तो इसलिए शत्रु का नौटंकी के ऊपर ध्यान मत लगाओ, रोग का नौटंकी के ऊपर ध्यान मत लगाओ, फाइटिंग फील्ड पे आने दो और स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा से स्टडी करो। अभी से चिंता करके, टेंशन होके, दुखी होके बैठना क्या है। और बार करने से पहले बहुत अच्छा से देखो कि कहीं मेरा एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होने वाला है, मेरा शक्ति इस पर सही अचूक हो। और जब 1 साल कोरोना को बहुत अच्छा से स्टडी कर लिया गया है, तो हमारा उसी हिसाब में प्रिपरेशन भी बहुत सटीक है। अब चुकेंगे नहीं। पहला बार आया, फिर लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, और फिर घाय बढ़ने लगा। तो वो पहला बार का स्टडी नहीं था कि ये अब धोखा देने वाला है। अभी अच्छा लगा और तुरंत फिर वो रिबेक करेगा। वो फाइट में भी वही होता है, एकदम ऐसा होगा और उठ के धाए पंच लगाएगा। तो हम लोग डिफेंसर फाइटर है ना, तो इसलिए सोच समझ के और पूरे प्रिपरेशन, क्योंकि जब कंफर्म हो गया कि कोरोना इस प्रकार है, अब सॉलिड फायरिंग होगा, अब किसी भी स्थान पे चूकना नहीं है। एक और फाइटिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। तलकोट, ये परबटी स्टेडियम में फाइटिंग चल रहा है, तो इंटरस्टेट था, तो उसमें हैवी वेट चैंपियनशिप में मेरा एक दोस्त भी था। तो लड़ रहे थे, वो अपोजिट में खड़ा था, मैं इधर खड़ा था। तो मारते मारते उसको थोड़ा सा लगा दिया जोर से, तो मेरे अंदर सडन दया आ गया और मैं बोला चले जाते हैं, जोर से मार दिया। मैं जानबूझ के उसमें हार गया, क्योंकि मुझे पता है मैं ऑलरेडी हाई पॉइंट में हूँ, अगला बाउंड तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसे क्या कष्ट देके क्या होगा। दोस्त है, रिंग से उतरा, ग्लोव्स खोला, मेरा गुरु आए और खींच के एक थप्पड़, एक पंच, और गाली मत बोलो, शत्रु के ऊपर दया कर दिया तुमने। वहाँ लड़ने आया है, वहाँ ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। उस दिन से सीख गया, दया, लड़ाई पे उतरा फिर दया मत करो। मर जाओ चलेगा, डेथ डोंट, मेरा गुरु का आदेश था, मर जाओ ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ले चुके हो तो ले चुके हो, समझो पहले बढ़िया से,
कि कोरोना क्या बोल रहा है, कोविड-19 क्या बोल रहा है। बढ़ाओ अपना इम्यूनि पावर, बी स्ट्रॉन्ग। उन्हें मारूंगा जो दुर्बल हैं, उन्हें मारूंगा जो रोगी हैं, उनका जीने का कोई अधिकार नहीं है। इंटरनेशनली कुछ और पॉलिटिक्स है, कूटनीति है, अलग बात, लेकिन यहाँ स्ट्रेटजी को तो समझना है। और कभी भी पलट सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। विश्वास इसके ऊपर नहीं किया जा सकता है कोरोना। तो अभी आपके रसद, कुमत, प्लानिंग, पॉलिसी, मेडिसिन, स्टीम्स और जो भी है वो सारे प्रिपेयर कर लेना, एकदम तैयार हो जाना चाहिए। अब तो और धोखा नहीं खाएंगे, अब तो और हारेंगे नहीं, अब तो और सीधा रिवर्स पंच, फ्रंट किक, अब आने दो। सब तैयार है, फुल प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन। और इसे सामने से नहीं बार किया जा सकता है। कोरोना को सामने से आप लड़ नहीं सकते। क्या लड़ोगे, आ जाएगा। बैक से फाइट करना पड़ेगा, प्रच्छद युद्ध करना पड़ेगा। यानी पहले अपने को मजबूत बनाना, और दूसरा हमारे आसपास को मजबूत बनाना, और तीसरा कि ऑन एनी टाइम ऑफ इमरजेंसी उसे हैंडल करने के लिए आपके पास सारे किट तैयार होने चाहिए। खत्म करना है, देखा जाएगा। तो दिस ऑल आर स्ट्रेटेजी। बिना स्ट्रेटेजी, बिना प्लानिंग प्रोग्राम टारगेट पे नहीं हो सकता है। कोरोना अपना पहले से फुल प्रूफ प्लानिंग प्रोग्राम टारगेट लेके आया है। चाइना वाले अपने बहुत पहले से, जब हम उनको जैसे 64-62 में हुआ कि हिंदू चीनी भाई भाई बोल रहे थे और आके पीठ पीछे छुरी भोंक दिए और 64 का युद्ध थोप दिया गया, ठीक अभी कोरोना ऐसे ही चल रहा है। अभी तो कंफर्म हो गया ना कि कोरोना धोखा देगा। कोरोना इंटेंशन पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को ध्वंस करना। कोरोना चाहता है कि हम काम नहीं कर सके। कोरोना चाहता है कि लॉकडाउन, ब्रेकडाउन, शटडाउन हो जाओ। चाइना वाले देखते हैं कि ये लोग थोड़ा काम किया तो कल ये लोग भारत विश्व गुरु बन जाएंगे, महानतम स्थिति पे पहुंच जाएंगे, तो इनका कमर तोड़ दो, इनको काम करने मत दो। थोड़ा बहुत काम किया तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लो, इस प्रकार के पछद करो। हम क्लियर हो गए। अगर क्लियर नहीं होते और कुछ अच्छा होने होता तो समस्या था। तो ऐसे पहला साल जो भी कोरोना और अभी का ये इंसिडेंट, अभी जो लेटेस्ट, ज़्यादा नहीं कोरोना, 10-15 दिन 20 दिन हुआ, सबसे ज़्यादा मतलब हाई टाइड स्थिति पे पहुंचा है। तो ये तो एक एक स्टेप्स को बहुत अच्छा से सीखना, जानना, समझना, और एट एनी कॉस्ट विश्वास और दया नहीं करना कोरोना के ऊपर। थोड़ा भी स्टार्ट हुआ है, इमीडिएट एक्शन लो, और हर चीज़, छोटे छोटे चीज़ को नोट डाउन। जो भी मेरे आयुर्वेद वैद्य हैं, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूपंक्चर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी वाले, उन सबको कहना चाहूँगा, अगर वो खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और अपने अगर जो लोग क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन सबको कहना चाहूँगा, एकदम आने वाला समय हमारा ही है। लिख लो। मेडिसिन चैम्बर पे चले जाओगे, 5 रुपया का मेडिसिन 50 रुपया, और ये जो कंपनी वाले मेडिसिन 50 रुपये का दवाई 2000-3000 में, ये फिर उसका कोई गारंटी नहीं, उसमें फिर प्रॉक्सी मेडिसिन। और लोग आज कोई किडनी चोर, कोई नर्सिंग होम पे किडनी चुरा है, कोई लिवर चुरा रहे हैं, कोई हार्ट निकाल के डेड बॉडी जला रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ खुलासा हो चुका है। लोग नेचुरली उनकी, ये ख़त्म हो रहा है इनका कहानी। अभी जो अंग्रेजी दवाई और इसका, ये देख लीजिए, बहुत जल्दी हम लोग, अब उसके लिए हमें प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। 7.5 लाख गाँव पे 25.5 लाख 30 लाख योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर डॉक्टर, नेचुरोपैथ सेवक बनाना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी खोल के बैठे हैं। बस आपको आना है, प्रशिक्षण लेना है और रोजगार करना है, जॉब ज्वाइन करना है, तब जाके पॉसिबल है ना, नहीं तो कैसे पॉसिबल है। और गांव-गांव के, अच्छा खाली हम कर ले, सेंटर खोलने से तो नहीं होगा। हजारों करोड़ों टन का औषधि जरूरत है, कहाँ से मिलेगा जब आप सभी
औषधि संग्रह करोगे नहीं, इमली का बीज, नीम का बीज, निमोली का बीज, आम का गुठली से लेके हरड़ा बहड़ा, आंवला, अर्जुन छाली, जो जो अवेलेबल आपके पास बर्बाद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बारिश में भीग के भाग रहे हैं, उन सबको संग्रह करोगे, उतना प्रिपरेशन भी चाहिए। पूरे विश्व को हमें चिकित्सा करना है, पूरे भारत के पूरे आबादी के लिए काम करना है। और जब तक गाय नहीं होंगे तब तक कहाँ नेचुरोपैथी पंचगव्य। आप कितना दिन कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी अभी इसके ऊपर भी मार्केटिंग चला रखे हैं, तो हम कितना दिन उनके ऊपर कितना दे पाएंगे? उनके पास दम नहीं है जब तक आपके घर घर में एक गाय नहीं आए। और गाय आपके घर पे आ जाए तो आधा बीमारी ऐसे ही गायब होता है, नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही गायब होता है। गाय का जो हम्बा रड़ी है, माँ, इस शब्द का जो वाइब्रेशन जाता है तो बहुत सारे जीवाणु भूताणु खत्म हो जाते हैं। गोबर जहाँ गिरता है वहाँ तो बहुत सारे जीवाणु भूताणु मर जाते हैं। गोमूत्र जहाँ गिरता है आप मुँह में लगाते हो, पीते हो, शरीर पर लोड, शरीर आधा शुद्धिकरण हो जाता है। तो इन सब का आवश्यकता है। गाँव का किसान अन्नदाता आज मृत्यु मर रहा है, जय जवान जय किसान खत्म हो रहे हैं, कहीं हड़ताल कर रहे हैं, तो उन्हें तो करके दिखाना पड़ेगा। औषधि खेती करके उनको करोड़पति अरबपति बनाना पड़ेगा। सच में जय जवान जय किसान बनाना पड़ेगा। विश्व में हर गांव पे औषधीय खेती, औषधीय जंगल, औषधीय वाटिका, फल वाटिका, पुष्प वाटिका बनाना पड़ेगा। विश्व को कंप्लीट ग्रीन वर्ल्ड बनाना पड़ेगा। सर्वत्र महाअरण्य क्रांति। हाँ, मैंने बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप आगे देख सकते हैं, कर चुके हैं। भाषण ना दे राशन पानी, पता है। योर आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी, पता है, इसीलिए काम कर रहे हैं। आप मेरे 10-10 चैनल है, प्रवेश करके देख सकते हैं कहाँ क्या काम किए। लास्ट टाइम इतना भयंकर कोरोना खंड में भी हम लोग 7,500 पेड़ लगाए, और स्पेशली आंवला का 5,000 लगा दिए। और मैं इस बार धूप में मर जाएगा सोच रहा था, विजिट किया था, सब जिंदा है। और जो भुवनेश्वर के फॉरेस्ट रेंजर साहब और देवगढ़ के फॉरेस्ट रेंजर साहिबा, आप मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी पे जाके देखिए, स्पेशल मानपत्र दे के गए। प्रचंड हमारे गुरुकुल के जंगल पे घूम के तारीफ, वाला पेड़ों के ऊपर, पेड़ के ऊपर लरम, वो वीडियो सुनिए, दिल खुश हो जाएगा। आगे बोले पागल बहुत देखा था, लेकिन पेड़ लगाने वाला ऐसा पागल नहीं देखा था। तो इससे बड़ा और सर्टिफिकेशन क्या हो सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा बात बाकियों तक पहुँचाइए। और आपको औषधि चाहिए या ट्रेनिंग कोर्स करना है, या औषधि संग्रह और उसके ऊपर प्रैक्टिस मेडिसिन आपका अगर संग्रह होता है तो हमारे फैक्ट्री पे भेजना है। बहुत बड़ा फैक्ट्री यूनिट बना के रखे हैं औषध पाउडर एंड पैकिंग का। तो आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार।